इस बारे तुहानूं जानकारी दिओ। सत्कारयोग प्रिंसीपल साहबान और स्टाफ एंड मेरे प्यारे बच्चों, पंजाबी समझ आ रही सबको? सारे पंजाबी समझते आ कि होर किसी लैंगुएज की रिक्वायरमेंट है? वैरी गुड बेटा। अज असी गल करांगे अग्निवीर दे बारे। अग्निवीर की है? अग्निवीर वाली स्कीम क्यों शुरू हुई? किसी नूं पता अग्निवीर दे बारे? हाँ हाँ बेटा, वैरी गुड। दसो कोई अग्निवीर की आ? आर्मी दे अंदर एक अग्निवीर स्कीम आई आ, पता तुहानूं की आ? वो अग्निवीर जो स्कीम है, पहले मैं तुहानूं इंट्रोडक्शन दे दा। मैं सूबेदार रिलीजियस टीचर बलराज सिंह आर्मी कैंट तो आया। रिलीजियस टीचर समझते हो? बाबा जी गुरुद्वारा साहब दे बाबा जी होंदे ना, इस तरह बाबा जी, पंडित जी, मौलवी, पादरी साहब, इहदी आर्मी दे विच जिहड़ी डायरैक्ट एंट्री नायब सूबेदार तो हुंदी आ। आर्मी विच बहुत इहो जिहियां पोस्टां वां जिहदा साडे बच्चिआं नूं पता नहीं आ। मैं अपने विषय वाल आवां, उस तो पहिलां मैं तुहानूं ये जानकारी देवां कि अज साडे पंजाब दा ट्रेंड की चल रहा। 4 किले जमीन असीं वेच दिंदे आ ते बच्चा कित्थे जांदा? कनेडा, अमेरिका, इटली, आस्ट्रेलिया। ते की हुंदा? जमीन भी गई, बच्चा भी गया ते माँ बाप भी गए। यही कुछ हो रहा ना। कल आपां शहीद भगत सिंह दा दिहाड़ा मनाया, सारे देश ने मनाया ना। शहीद भगत सिंह नूं की जरूरत सी कुर्बानियां देण दी? की लोड़ सी उन्हां अंग्रेज़ां नूं अपने देश चों कड्ढण दी? जे अज असीं जहाज़ दीयां पूछां फड़ के फिर उन्हां दे पिछे ही जाना सी ते की लोड़ पई सी इन्नियां कुर्बानियां देण दी? इहदा मतलब की होया कि असीं समझदे हां कि साडे तो वधिया जिहड़ा सिस्टम आ उहनूं अंग्रेज़ सिर सकदे आ। ऐसा नहीं है। तुसीं एजुकेशन लो, एजुकेटेड होवो। साडी कमी आ, असीं क्यों नहीं अपने बच्चे नूं पैदा हुंदे नूं कहिंदे कि बेटा मैं तेनू जिले का DC बनावांगा, बेटा मैं तेनू तहसीलदार बनावांगा, बेटा तुसी MBBS डॉक्टर बनोगे। मेरे 2 बच्चे आ, मैं दोनों बच्चों नूं दस्सिया बेटा तुसी आर्मी दे विच मैडिकल ऑफिसर जाना, डॉक्टर जाना। आर्मी दे विच मैडिकल ऑफिसर डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट ते जांदा है। और मैं तुहानूं पहलां दसदा, मेरी बेटी अमृतसर तो मैडिकल कॉलेज तो MBBS कर रही आ, और बेटा मेरा एलन तो कोचिंग लै रहा है, मोहाली तो। क्यों? असीं कहने SGPC की कर रही आ, ये कॉलेज की कर रहा, वो की कर रहा। असीं सोचना शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी, मैं की कर रहा? मैं कल्पना की है मैं एक वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल खोलांगा, फ्री हॉस्पिटल। किवें? बच्चे आर्मी जाणगे, मेरे शहर के 10 बच्चे आर्मी जाणगे। मैं अपने शहर के गुरुद्वारा साहब लगातार कथा करदा, जाके लगातार अपने प्रवचन च कहना अपने शहर के 10 बच्चे आर्मी डॉक्टर भेजांगे। घट तो घट 10 की मैरिज होएगी, 20 डॉक्टर हो जाणगे। 20 की 3-3 महीने छुट्टी हुंदी साल दे विच। साडे को एट ए टाइम 5 डॉक्टर साहब प्रेजेंट होणगे। आर्मी उन्होंने सैलरी देगी और इधरों सेवा करनगे। और पिंडां दीयां पंचायतां नूं असीं कवांगे 2-2 रूम बना के दो गुरुद्वारा साहब दे अंदर। और जिथे गुरुद्वारे ते सोने की रिक्वायरमेंट नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते मैनूं सोने की पालकी च रखो। गुरुद्वारा साहब जलेबियां दे लंगर की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की आ? गुरुद्वारे का लंगर वो होना चाहिए जिन्हों शुगर वाला भी छक ले, जिन्हों तंदुरुस्त भी छक ले। ये ना होवे कोई कहे मैं जलेबियां खादियां मेरा शुगर वध गई आ। दाल फुलके का लंगर जिन्हों बीमार भी छके, जिन्हों तंदुरुस्त भी छके। सो मेरा कहने का भाव यह है, चंगी एजुकेशन लो, चंगियां पोस्टां ग्रहण करो। अज कौन कहता इत्थे नौकरी नहीं आ? आम सुनते ना नौकरी नहीं, इंडिया च काम नहीं आ। क्योंकि जे इत्थे नौकरी क्यों नहीं आ? जिन्नी वैकेंसी आर्मी दे विच सी अज भी उन्नी आ, घटी तो नहीं कोई।
ਜਿੰਨੀ ਵੈਕੰਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਧੇ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਘਾਟਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣੋ। ਵੈਕੰਸੀ ਓਨੀ ਆ, ਵੈਕੰਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ 9 ਸਾਲ ਜੋਬ ਪਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ 57 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੋਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਥ ਸਹੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੈਵਸੂਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ JBT ਕੋਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਕੋਰਸ, PTI ਟੀਚਰ ਕੋਰਸ, ਵੈਪਨ ਕੋਰਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਜੋਬ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਮੀ 3 ਮਹੀਨੇ 92 ਡੇਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਐਲਿਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਐਲਿਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੋਰੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ $13 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਓ, MLA ਬਣੋ, MP ਬਣੋ,
DC ਬਣੋ, सब इंस्पैक्टर बनो, इन्हां पोस्टां ते आओ, प्रिंसीपल बनो, टीचर की जॉब ते आओ, पढ़ लिख के चंगी एजुकेशन लैके इस सिस्टम नूं असीं साफ कर सकते हाँ। इहदे च सानूं सारिआं नूं योगदान अपना अपना पाउणा पएगा। इस सिस्टम तो भज्जिआं इहदा कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इहो जिहा समा भी आया कोविड-19 के दौरान कि पेरेंट्स की पिछे मौत हो गई तो बच्चे उधरों दर्शन करने वास्ते भी नहीं आ सके। अज की हो रहा, हुण कनेडा सरकार ने कह दिता ना कि ना उधरों कोई इधर आएगा ना इधर उधर जाएगा। सरकारां दा की है, जदों मर्जी हो अपने जिहड़े रूल आ वो लागू कर सकदियां। ते इस करके ये साडा जिहड़ा इंडिया है इनू सोने की चिड़ी आख्या जाता सी। मैं कहना सोने की चिड़ी नहीं, ये सोने का भंडार है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के राज के वेले इत्थे गोरे नौकरी करन आया करते सी। शहीद भगत सिंह होणां नूं गोरियां दा सिस्टम नहीं चंगा लग्या, उन्होंने उन्होंने कढ़िया, क्योंकि वो की करते सी, साडे वाले जिहड़े इंडियन सी उन्हां नूं थल्ले वालियां पोस्टां ते रखदे सी, उपर वालियां पोस्टां ते उन्हां दे अपने गोरे ऑफिसर हुंदे सी। पर यह चीज़ साडे उन्हां देश भगतां नूं नहीं पसंद आई ते इन्हां ने उन्हां नूं इत्थों कढ़िया। पर असीं की कीता, असीं इस देश नूं छड्ड के, इस सिस्टम नूं छड्ड के इत्थों कूच करना शुरू कर दिता। हुण कुछ गलत फहमियां साडे अंदर कि आर्मी विच नहीं जाना जी, आर्मी 4 साल दी रह गई, उहदे जिम्मेवार भी आपां जिहड़े सारे बैठे असीं आ उहदे जिम्मेवार। जदों वो बच्ची कहंदी मैं एलिट्स कर लां, एलिट्स कर लैंदी आ ते फौजी की नौकरी हुई 4 कुछ साल अजे, तो उस तो बाद पेपर लाए, अप्लाई किया, किसी ना किसी कंट्री तो वीज़ा आ गया, वो बेटी बाहर चलेगी तो उन्हें कहना शुरू कर दिता जी हुण तुसी भी छड्ड दिओ फौज की नौकरी, आ जाओ हुण तुसी भी साडे कोल फॉरन आ जाओ उत्थे। ते साडे कोल कोई ऑप्शन है नहीं आर्मी दे विच कि असी 15 साल 15 भी अजकल +2 है, 17 साल तो पहला असी किसी सिपाही नूं आर्मी दे विचों फ्री नहीं कर सकते सी, असी नहीं भेज सकते एज ए आर्मी रूल के अनुसार। जदों तुसी ज्वाइनिंग करते हो ना उदों तुहाडे कोल सिग्नेचर कराए जाते हैं कि 17 साल की सेवा तुसी देश नूं दिओगे। उहदा एक मुख कारण है ਲੱਖਾਂ रुपया तुहाडी ट्रेनिंग ते खर्चा किया जाता है, ਲੱਖਾਂ रुपया। एक राउंड है ना तकरीबन पिस्टल का राउंड जिहड़ा 100 रुपए का आउंदा, सिविल जिन्हां कोल लाइसेंसी वैपन उन्होंने देखा होएगा, रैफल का भी इस तरह। उत्थे पता नहीं एक एक रिक्रूट हज़ारां राउंड जिहड़े अमनीशन है उन्होंने फूक दिंदा है, हज़ारां उस ते इंस्ट्रक्टर लगे हुए आ, वड्डियां वड्डियां मशीनरियां लगियां होईयां। इस करके गौरमेंट का खर्च जिहड़ा पैसा है गौरमेंट का नहीं, वो तुहाडा पैसा जिहड़ा तुसीं टैक्स पे करदे हो ना तुहाडे पेरेंट्स, वो टैक्स पे जिहड़ा हुंदा ओहदी सैलरी जिहड़ी वो आर्मी नूं दित्ती जांदी है, तुहाडा पैसा एक खराब हुंदा। इस करके असी 15 साल तो पहला किसी बच्चे नूं डिसमिस फ्रॉम भी सर्विस नहीं कर सकते, उन्होंने भेज नहीं सकते, उन्होंने छड्ड नहीं सकते। उन्होंने बच्चों ने की करना, फिर किसी के बहकावे दे विच आउणा, नौकरी छड्ड के चले जाना, सोचना मैं कनेडा पहुँच जाऊँगा। कई दो नंबर दे विच जाके साडा एक लड़का वो गया, चला भी गया, पर उहदे जाण तो बाद जदों सानूं पता लगा तो असीं लैटर दिता तो उहदा पासपोर्ट कैंसल हो गया। हुण उधरों वापस इधरों नहीं आ सकता क्योंकि उन्हें देश का नुकसान किया सी। और जेड़े बच्चे अज आर्मी चों भगौड़े हो जाणगे, जे सानूं पता लगदा सी एक लैटर DC साहब नूं दे दिंदे आ कि ये बंदा आर्मी चों भगौड़ा है, उन्होंने कोई भी होर सरकारी जॉब नहीं मिलती, उन्होंने कोई किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता। तो जदों इस तरह करके हुण 1.5 साल बाद भी आके हाथ जोड़ रहे हैं कि सानू रख लो, पासपोर्ट कैंसल हो गया, वीज़ा कैंसल हो गया, हुण 1.5 साल बाद भी आके हाथ जोड़ रहे सानू रख लो। 1 साल बाद एक बच्चा आया, एक 1.5 साल के बाद आया कि साडे को गलती हो गई सानू रख लो। मैं कहना अज वो जेड़े बच्चे आ जेड़े ना इधर जोगे रहे ते ना उधर जोगे रहे, तो गौरमेंट ने एक फैसला लिया कि एक 4 साल की जॉब रखी जाए। 4 साल की जॉब के जिम्मेवार फिर कौन हो गए? असी होए ना, जदों असी सहन किए असी 17 साल करांगे तो फिर असी विचों छड्ड के जान लग पे। जदों देश की राखी की असी कसम खाधी है, देखो पहले धर्म है फिर कर्म है। जिन्ना चिर मेरे सिपाही गीता ते हथ रख के कसम नहीं खांदा,
गुरु ग्रंथ साहब ते हथ धर के कसम नहीं खांदा, कुरान ते हथ रख के कसम नहीं खांदा, ईसाई भाई बाइबल ते हथ नहीं धरदे, उन्ना चिर असीं रिक्रूट तो उन्होंने सिपाही नहीं बनाउंदे। जदों उन्हें ग्रंथ की कसम खा ली, कसम खा के सिपाही बन गया, फिर जदों उन्होंने धोखा करना शुरू किया तो उहदा खमियाजा होर बाकी सारियां नूं भी भुगतना पिया। जदों 4 साल की जॉब कर दी गई, ये पहला ये रूल आया कि 25% जेड़े आ वो पक्के किए जाणगे। 25% समझ रहे हो ना, 100 चों 25 बंदे पक्के किए जाणगे, 4 आगे 4 चों 1 बंदा पक्का किया जाएगा, बाकियां नूं गेट तो बाहर का रास्ता दिखा दिता जाएगा। हुण आस्ते आस्ते थोड़ा जिहा रूल चेंज होया कि नहीं 50% पक्के किए जाणगे, 50%। तो उहदे नाल की होया 50%, ये जरूरी नहीं कि 50% ही पक्के किए जाणगे। हुण मान लो तुसी अपने स्कूल में देखते हो, एक रैगूलर स्टाफ हुंदा, एक टैंपरेरी स्टाफ हुंदा, एक कंट्रैक्ट बेस ते स्टाफ आया हुंदा वा। जिहड़े प्रिंसीपल साहब हुंदे वो देखते आ कि कंट्रैक्ट बेस ते स्टाफ साडे कोल आ गया, सरकारी स्टाफ की कमी होने करके कंट्रैक्ट बेस ते भी स्टाफ सार रखा जाता ना। तो जदों वधिया स्टाफ होवे उहनूं कदे प्रिंसीपल साहब जाण नहीं दिंदे, वो दूसरे कॉल जाना भी चाहेगा, प्रिंसीपल साहब कहणगे नहीं, तुहाडे विचों बच्चे कहणगे नहीं सर बहुत वधिया पढ़ाउंदे, ये नहीं जाने चाहिए। इस तरह असीं आर्मी ने उन्हां बच्चियां ते इन्ना खर्च किया होया है, असीं उन्हां नूं बाहर दा रस्ता नहीं दिखावांगे। उहदे च 2 तरीके होणगे, एक तो किसी नूं 4 मान लो हुण तुहानूं आर्मी दे बारे पता नहीं है, किसी सिस्टम दे अंदर ढलना पैंदा जाके, किसी डिपार्टमेंट नूं देखना पैंदा जाके, तुसीं आर्मी दे विच इंटर कर गए, तुसीं पहुँच गए, मन के चलो तुहानूं 4 साल चो सिस्टम नहीं पसंद आया, तो की होएगा 4 साल बाद तुसीं आर्मी नूं अलविदा कह सकते हो। एक तुहाडे कोल ऑप्शन हो गया और उहदे च आर्मी तुहानूं 11,71,000 रुपया नगद कैश दे के अलविदा कहेगी कि जाओ भाई जे तुहानूं आर्मी पसंद नहीं आ तो तुसीं चले जाओ। दूसरा की होएगा, जो सानूं पसंद नहीं आउणगे, जो साडे सिस्टम दे अंदर ढलणगे नहीं, मैं आखदा हुन्ना आर्मी दे विच 99% रूल है ना जिहड़े वो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की फौज विचों ले गए। किहड़ा रूल लिया गया पता? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। असीं की कहने आ, इधर गुरु घर दे विच रहत है धर्म दे विच ते आर्मी दे विच है डिसिपलिन। असीं कहने सानू डिसिपलिन प्यारा है। असीं किसी सिपाही की शक्ल वेख के उन्होंने पक्का नहीं करते, किसी सिपाही का चेहरा देख के उन्होंने असीं प्रमोशन नहीं देंदे, उन्होंने असीं कि शक्ल देख के चेहरा देख के उन्होंने सन्मानित नहीं करते, उहदे असीं गुण देखते हाँ। जे किसी का डिसिपलिन चंगा होवे ना, उहदे कोल कोई गलती भी हो जाए असीं कह दिंदे आ कोई गल नहीं, सारे दा डिसिपलिन सही, बच्चे को गलती होगी। इस गल नूं किसने आख्या? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, रहनी रहे सोई सिख मेरा, जे रहत विच रहेगा तां ही मेरा ये सिख है, मेरा सिपाही है। वो ठाकुर मैं उसका चेहरा, वो मेरा रब होएगा, वो मेरा ठाकुर होएगा तो मैं उहदा चेला होवांगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे असीं भी कहने जिहड़े साडे सोल्जर डिसिपलिन दे धारनी आ ना, असीं उन्हां नूं कदे भी कोई औंकड़ आ जाए असीं उन्हां दे नाल खड़ जाने आ, भावें परिवारक तौर ते होवे, भावें आर्थिक तौर ते होवे, भावें समाजिक तौर ते होवे, जिहदा डिसिपलिन सही आ आर्मी उन्होंने बिल्कुल पसंद करती है। तो जिन्हां दा डिसिपलिन सही नहीं होएगा 4 साल दे विच, उन्हां नूं असीं बाहर दा रस्ता दिखा देंगे कि जाओ भाई साडी संस्था नूं तुहाडे वर्गियां दी ज़रूरत नहीं है। इस करके ये अग्निवीर दा आगाज़ किया गया। पर लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तुसी छड्ड के नहीं जाना चाहुंदे हो, तुहाडा सारियां दा डिसिपलिन सही असीं भेजना नहीं चाहुंदे, तो जरूरी नहीं कि तुहानूं 50% ही रखा जाएगा। एज ए कमांडिंग अफसर जो CO साहब हुंदे हन, इहदे च अलग अलग चैनल है। साडा चैनल असीं 30 नंबर भरने 100 दे विचों 30 नंबर बैटरी कमांडर ने भरने आ, फिर बाकी दे नंबर CO साहब ने भरने आ। जे तुहाडा सारा सिस्टम सही होएगा, फाइनल अथॉरिटी हुंदी आ कमांडिंग अफसर दे कोल,
ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਦੇ 100% ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ 12th ਪਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਲੱਗਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਕੇ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਮੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ, 42 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, 1 ਸਟਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 16 ਵੀਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ 16 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਟਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨੈਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਵਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਵਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ 12th ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 12th ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼